नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 12 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने के शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल, एक दीपक का महा उपाय जीवन के हर दोहक से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्मशास्त्र में आषाढ़ महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है, बल्कि बड़ा शुक्रवार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती है। महीने के शुक्रवार को अगर आप एक मुट्ठी चावल, एक दिए का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महाउपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान जी को, इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है। माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, अगर आप कोई भी उपाय करें, उस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जो है वो माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको लगातार 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। लेकिन आषाढ़ महीने का जो पहला होता है, यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान, मतलब इस महा शुक्रवार के दिन जो 12 जुलाई 2024 को पड़ रहा है, इस दिन अगर आपने सिर्फ एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, आषाढ़ महीने का जो पहला शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को पड़ने जा रहा है, अगर आपने अपने जीवन का सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल करके इस माह के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महा उपाय कर लिया जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर अगर आपने कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर माता लक्ष्मी जी की मिल जाए, उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आने 7 पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आपको हम ये जो भी उपाय बताने आ रहे हैं महीने के पहले के दिन के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए, लोग करते क्या हैं, वो पूजा पाठ तो करते हैं लोग और उपाय भी करते हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, बहुत से लोग
वह लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर ना किया जाए या नियम अनुसार ना किया जाए तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जो आषाढ़ महीने का महाशुक्रवार है, ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है। ये इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो उपाय आप लोग को हम बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आपको उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला महाउपाय है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था अपना घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर्ज के मायजाल से मुक्ति मिलेगी। तो ये महाउपाय कर लीजिए, जो आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको कर्ज के मायजाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहां पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। अगर आपने आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी ही कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर्ज जो होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए। वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं, उनको पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। और इतना अगर आपने आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धान आने के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती। चौथा उपाय है दोस्तों, दुर्भाग्य को भाग्य में का महाउपाय। यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया, उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करते हैं और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद हासिल हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए। अपने घर पर 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। अगर आपने आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन यहां लिया दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आषाढ़ महीने के शुक्रवार के दिन यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है देखिए। सूर्यास्त जब हो जाता है
7 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पे पूजा घर पर है, वहां पर बैठना है। उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के बाद वो आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। ये उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के दोस्तों, आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंद हो जाएगी। ये उपाय बैसाख महीने के शुक्रवार को करना ही चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसके बाद आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, एक लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, एक लाल कपड़ा, एक मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने। अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1000 एक बार कीजिए। अब इसी कपड़े को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ये आषाढ़ महीने के पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा हासिल होगी। इससे हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ 1 दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के आषाढ़ माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से आषाढ़ माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। आषाढ़ माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि आषाढ़ शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ 1 दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 12 जुलाई 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए।
आषाढ़ महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंग बाली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है। कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिली का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है, बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 12 जुलाई 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं,
आपको उसका मिल रहा है तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप आषाढ़ महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं,
वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है,
आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब, जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा।